श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए श्री सती गुरु चरण। आज 3 जुलाई सन 2022 हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के परम पावन दर्शन सुंदर सिंहासन पर करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 3 जुलाई सन 2022 श्री आनंदपुर धाम में श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पवित्र झांकी के दर्शन करते हुए हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में शुभ आनंद महोत्सव का पर्व मना रहे हैं। सर्वप्रथम इस महान उत्सव की मैं अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से आप सब गुरुमुख की ओर से श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में लाखों लाख बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही सभी गुरुमुखों को आज के आनंद महोत्सव की लाखों लाख बधाई हो। तख्त रूहानी विराजे सतगुरु, दसों दिशा में हुआ उजियार। नवमंडल से पुष्प थे बरसे, प्रेमी कर रहे जय जयकार। हर एक दिल में खुशियाँ छाईं, सेवा भक्ति के खुले भंडार। इस अनमोल घड़ी की सबको कोटिन कोट बधाई लाखों बार। सन 1936 3 जुलाई को चकौड़ी संत आश्रम में ये उत्सव संत मंडली और संगत के साथ मनाया गया था और आज वही महोत्सव श्री आनंदपुर धाम में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का भार उठाते हैं। ये महापुरुषों की कृपा है, ये उनकी दयालुता है हम जीवों पर
कि हम जीवों के कल्याण के लिए युग युग में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अवतार धारण करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जिस प्रकार की इस युग के अंदर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दयाल जी ने जीवों के कल्याण के हेतु इस धरा धाम पर अवतार धारण किया। श्री तृतीय रूप में जब वो प्रकट हुए तो उनका आनंद महोत्सव तब मनाया गया और अब आज मना रहे हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण कर ये सारी रचना रचाई। श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने उनकी धुर दरगाही को मौज को पूरा कर श्री आनंदपुर धाम में श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना की और फिर उनकी मौज से श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर धाम की बुनियाद रखी। आपने अभी श्रवण किया कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने तन पर अनेकों कष्ट सहे। उस समय तो श्री आनंदपुर में इतने साधन भी नहीं थे, ये घोर जंगल था, भयानक पशु यहाँ रहते थे। लेकिन जहाँ पर सत्पुरुष चरण धरते हैं वो धरती तीर्थ का रूप धारण कर लेती है। ये ग्रंथों में पढ़ने की बात नहीं है, ये श्री आनंदपुर दरबार इसकी प्रत्यक्ष मिसाल है, जो एक घोर घना जंगल था और आज मंगल के रूप में सब गुरुमुखों के सामने है। जिस वक्त श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ पर श्री आनंदसर महातीर्थ की रचना का प्रारूप सबके सामने प्रकट किया तो सबके मन के अंदर ये भाव पैदा होने लगा कि पता नहीं वो समय हमारे जीवन में आएगा कि नहीं, जब यहाँ पर महातीर्थ तैयार होगा और हमें स्नान करने का मौका मिलेगा। तो ये विनय किसी तरह से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के, क्योंकि उस समय सब बुजुर्ग थे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों तक ये विनय किसी ने पहुंचा दी। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि आप चिंता मत करो, सेवा में जुट जाओ, ये तीर्थ इसी समय प्रकट होगा और सब गुरुमुखों को स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा। और जिन बुजुर्गों ने ये विनय की थी, उन्होंने एक बार नहीं, कितने सारे बुजुर्ग तो श्री पंचम पातशाही महाराज जी के स्वयं पर भी इस सरोवर में स्नान कर अपने धन धन भाग मनाते रहे। एक बार श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जैसे हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए कि हमने श्री आनंदपुर में सचखंड का नक्शा, सचखंड को उतार दिया है। तो जब जब मौज होती है जिस रचना की, वो रचना पहले से हुई पड़ी है, बस महापुरुष इशारा करते जाते हैं और रचना प्रकट होती जाती है। गुरुमुखों को तो सिर्फ सेवा का अवसर मिलता है और रचना तो उन्होंने पहले से की हुई है और जैसे जैसे मौज उठती है त्यों त्यों प्रकट होती जाती है। अभी आपने देखा कि आनंद शांति विहार सरोवर जो है ये साथ में ही बना हुआ है। पहले वर्षों से वो इंतज़ार में था,
लेकिन ज्यों ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की दृष्टि पड़ी तो वो मिनटों में, महीनों में उसका रूप चेंज हो गया, बदल गया एकदम से। तो ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि केवल श्री आनंदपुर दरबार की रचना नहीं बढ़ी, केवल श्री आनंदपुर दरबार का सौंदर्यकरण नहीं हुआ है, गुरुमुखों के दिलों का भी सौंदर्यकरण हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज ने, श्री पंचम पातशाही महाराज ने, आप सब गुरुमुखों ने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह अथक परिश्रम करके देश विदेश तक इसकी रचना को पहुंचाया, श्री अनंतपुर दरबार का झंडा झुलाया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1976 में प्रथम बार विदेश कृपा फरमा रहे थे तो उस समय उनका एक ये वचन फरमाया था कि ये जो सारी रचना है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो विदेश का कार्यक्रम है, ये जो श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने ये वचन फरमाए थे कि समय आएगा कि श्री अनंतपुर दरबार का जो झंडा है वो चौगुंठी में झूलेगा। हम उस कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और उनकी मौज को पूरा करने के लिए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल, श्री परमहंस दाता दयाल, श्री पंचम पातशाही महाराज ने दिन रात एक किया और ईस्ट से वेस्ट तक जहाँ जहाँ तक भी जो है गुरुमुख रहते थे, नहीं रहते थे, जहाँ एक गुरुमुख रहता था वहाँ पहुँच कर के नाम और भक्ति की ज्योत जलाई और श्री अनंतपुर दरबार के झंडे गाड़ दिए। तो महापुरुष इस संसार में जितनी भी रचना रचाते हैं वो नाम और भक्ति की दात से गुरुमुखों को माला माल करने के लिए रचाते हैं। उनका उद्देश्य ये है। श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने अभी फरमाया कि इस रचना का सारा उद्देश्य जो ये है कि गुरुमुखों को नाम और भक्ति की अमूल्य दात मिल सके, गुरुमुखों की आत्मा का कल्याण हो सके और भाग्यशाली जीव जो इस रचना से जुड़ जाते हैं वो नाम और भक्ति की दात से भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि महापुरुषों की कृपा सदा अपने सेवकों पर बरसती रहती है, जैसे इस समय भी अपने चरणों में बिठाकर अपने पावन आशीर्वाद से, अपनी कृपा से गुरुमुखों की झोली नाम और भक्ति के सच्चे धन से भर रहे हैं। गुरुमुखों, हमारा कर्तव्य है कि महापुरुष हम जीवों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि हर एक गुरुमुख का, एक का नहीं हर एक का, जो जो भी सौभाग्य से सतगुरु के चरणों तक पहुंच गया है वो भक्ति का पूरा लाभ उठाए, कोई कमी ना रह जाए। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इसमें महापुरुषों का आशीर्वाद भरा हुआ है। हम आते हैं, बेनती करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें भक्ति के नियमों की पालना की शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। श्री गुरु महाराज जी जैसे वचन फरमाते हैं हर गुरुमुख 2 घंटे भजन करें, तो हम बेनती करते हैं शक्ति दीजिए। महापुरुषों ने शक्ति क्या, अपना भरपूर आशीर्वाद अपने वचनों में भर दिया है। जो सेवक उनके पावन वचनों की पालना करता है उसे उस आशीर्वाद की अनुभूति अपने हृदय में होती है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सब सेवकों पर बरस रहा है। हम सबका धर्म है कि भक्ति के नियमों की पालना करें और जैसे ये वचन हुए हैं कि हर एक सेवक 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करे, चाहे 1 बार में करे, 2 बार में करे, 4 बार में करे, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अभ्यास कर अपने जीवन को सफल बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। आज के शुभ समागम की
शुभ आनंद महोत्सव की एक बार फिर से सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।